हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2025 सीरीज। आज की इस जजमेंट में हम लोग डील करने वाले हैं मर्डर के एक केस के साथ, जिसमें कि बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि तीन चार दोस्त मिलकर रात को एक मूवी देखने जाते हैं और वापसी आते समय वो तीन चारों दोस्त यहां पे एक ब्रिज के अंदर ही लेट जाते हैं कि हम लोग आज रात को यहीं पे सोएंगे। और वहीं पे एक साथ में इंसान जो कि ऑलरेडी ड्रंक होता है, ऑलरेडी वहां पे सो रहा होता है, वो उन लोगों से डिस्टर्ब हो रहा होता है। जो कि ऑलरेडी एक ड्रंकन इंसान था, ऑलरेडी ब्रिज के अंदर सो रहा है, तो वो उन तीन चार दोस्तों से, उनकी बातों से यहां पे डिस्टर्ब हो रहा होता है, जिनके कारण इन लोगों में आपस में बेसिकली एक यहां पे तू मैं हो जाती है। अब यहां पे होता क्या है कि ये जो यहां पे ड्रंक इंसान था ना, वो यहां पे किसी एक दोस्त के यहां पे थप्पड़ मारता है वाइल ही वाज ड्रंक। एक यहां पे ऑन द स्पॉट यहां पे फाइट हुई कि आप मुझे सोने नहीं दे रहे, दोनों के दोनों लोग यहां पे ब्रिज के अंदर सो रहे थे और एक इंसान यहां पे जो यहां पे ड्रंकन है वो दूसरे के यहां पे थप्पड़ मारता है, जिसके कारण ना ये जो लड़का है इसने यहां पे साथ पड़ी हुई एक ब्रिक, एक ईंट को उठाता है और उस ड्रंकन इंसान के डायरेक्टली सिर पे मारता है, जिसके कारण उस इंसान की तभी के तभी यहां पे डेथ हो जाती है। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि बेसिकली है क्या। एक सिंपल सा मूवमेंट है कि भैया तीन चार दोस्त यहां पे रात को वापस आ रहे हैं, एक आम इंसान जो एक ड्रंक इंसान के साथ यहां पे झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान एक इंसान ने एक के थप्पड़ मारा और दूसरे ने यहां पे ईट मारी और वहां पे उसकी यहां पे डेथ हो जाती है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ट्रायल कोर्ट ने एंड हाई कोर्ट ने इस लड़के को यहां पे जो पनिशमेंट दी है वो दी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। क्यों दी है? मर्डर की पनिशमेंट क्यों नहीं दी? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की पनिशमेंट क्यों दी है? ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट यहां पे ये बोलते हैं कि यहां पे ना ये जो केस है ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में फॉल कर जाएगा। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हम सबको पता है कि एक्सेप्शन 1 का यहां पे प्रिंसिपल है कि भैया मर्डर के केसेस में 5 एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं एंड एक्सेप्शन 1 डील करती है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। क्योंकि जो भी हुआ यहां पे वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी, तो इसको यहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट देख के सेक्शन 304 पार्ट 1 में यहां पे पनिशमेंट दे दी गई इंडियन पिनल कोड के। एंड सेम हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में भी सेम यहां पे पनिशमेंट दे दी गई कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ये केस जाता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट यहां पे एनालाइज करता है कि क्या यहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों को एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पे दूंगा कि क्या एक्चुअली में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यहां पे है या नहीं है। यू सी, आपको जो एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो ये होगा कि हाई कोर्ट ने यहां पे इस पर्टिकुलर इंसान को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए लायबल कर दिया है। नाउ यू हैव टू सी कि क्या इसमें यहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो यू सी, whenever we are talking about the grave and the sudden provocation, तो हमें ना यहां पे कुछ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 101 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन नंबर 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोवोकेशन होती है वो कौन देगा? डिसीज्ड, यानी कि जो इंसान मरा है उसने दूसरे को यहां पे प्रोवोक किया था, जिस कारण उसने यहां पे हथियार उठाया और उसको यहां पे मारा। प्लस ये जो प्रोवोकेशन होती है ये ग्रेव भी हो जानी चाहिए एंड सडन भी होनी चाहिए। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया ऐसा नहीं है कि भैया प्रोवोकेशन ग्रेव हो या फिर यहां पे सडन हो। इट शुड बी बोथ ग्रेव एज वेल एज सडन। ग्रेव भी होनी चाहिए एंड ये सडन प्रोवोकेशन भी होनी चाहिए। अब ग्रेव का मतलब क्या है? ग्रेव का सिंपल मतलब है कि भैया प्रोवोकेशन इतनी यहां पे सीरियस थी कि कोई भी इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ देगा और यहां पे हथियार उठा के उसको मारना शुरू कर देगा। इस लेवल की यहां पे प्रोवोकेशन थी, यानी कि इतनी ग्रेव प्रोवोकेशन थी। एंड सडन का मतलब क्या है कि भैया यहां पे कोई टाइम ही नहीं था यहां पे कूल डाउन हो जाने का और तभी के तभी यहां पे हथियार उठा के उस बंदे ने मार दिया। प्लस इस प्रोवोकेशन के कारण वो इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल ऑलरेडी छोड़ चुका है एंड उसने मारना शुरू किया। एंड जो यहां पे डेथ हुई है ना, वो डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिजल्ट है उस प्रोवोकेशन का, डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिजल्ट है उस प्रोवोकेशन का। एंड जो भी यहां पे एक्चुअल में यहां पे जो डेथ कॉज करी गई है, जो प्रोवोकेशन है वो एक दूसरे के साथ यहां पे प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर दो इंसान सड़क में लड़ पड़े, सड़क पे चलते फिरते लड़ पड़े और सिर्फ एक दूसरे को यहां पे गलत बोल रहे हैं और एक ने दूसरे के यहां पे थप्पड़ मार दिया, जो कि मैक्सिमम यहां पे किया गया कि भाई थप्पड़ मारा गया, क्या थप्पड़ मारना या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना
क्या इस लेवल से आपको प्रोवोक कर सकता है, क्या इतना ग्रेवली आपको प्रोवोक कर सकता है कि आप यहां पे किसी के सिर पे यहां पे ईंट मार दें, जिसके साथ सामने वाले बंदे की डेथ भी हो सकती है? क्या यहां पे ये प्रोपोर्शनेट है कि जो यहां पे प्रोवोकेशन थी और जो यहां पे एक्चुअल यहां पे किलिंग हुई, क्या ये आपस में प्रोवोकेशन है? द आंसर इज नो। क्या यहां पे ये एक्ट इतनी ग्रेव है? द आंसर इज नो। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया कि नहीं भाई, इस केस में ना नो डाउट प्रोवोकेशन यहां पे सडन जरूर थी, बट ये प्रोवोकेशन यहां पे ग्रेव नहीं है, क्योंकि यहां पे ना तो यहां पे जो प्रोवोकेशन है वो यहां पे प्रोपोर्शनेट है टू द एक्चुअल किलिंग, तो यहां पे एक्सेप्शन 1 का जो बेनिफिट यहां पे हाई कोर्ट ने दिया था वो यहां पे बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो क्या यहां पे इस बंदे को मर्डर के लिए लायबल कर दें? अब सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां पे एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। किसी whenever they are talking about the culpable homicide and murder, culpable homicide and murder, तो मर्डर को प्रूफ करने के लिए हमें हमेशा हमेशा यहां पे कल्पेबल होमिसाइड पहले प्रूफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, ये एक जीनस है, एंड मर्डर यहां पे एक स्पीसी है, मर्डर यहां पे एक स्पीसी है। तो अगर यहां पे मर्डर प्रूफ हो जाए, अगर यहां पे मर्डर प्रूफ हो जाए, प्रूफ होने के बाद यहां पे एक्यूज एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है कि भैया अगर मुझे कोई भी एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाए, टोटल 5 एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है, तो ये जो यहां पूरा का पूरा केस है ना, ये वापस से कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मर्डर की लायबिलिटी नहीं होती, कल्पेबल होमिसाइड यहां पे लायबल किया जाता है। राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को एनालाइज किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया कि देखो, अगर हम इस केस के फैक्ट्स को दोबारा से देखें तो एक्सेप्शन नंबर 4 को एनालाइज करना चाहिए, और यही आपको एग्जाम में लिखना है। आपको यहीं पे कंफ्यूज किया जाएगा कि भैया एक्सेप्शन नंबर 1 का बेनिफिट दिया है, क्या ये बेनिफिट सही दिया या नहीं दिया, आपको एनालाइज करना है। बट व्हाट यू हैव टू सी कि भैया एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट तो यहां पे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पे ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं थी, दो इट वाज अ सडन प्रोवोकेशन, बट ये ग्रेव नहीं थी। बट क्या हमें एक्सेप्शन नंबर 4 को एनालाइज करना चाहिए? यस। एक्सेप्शन नंबर 4 हमें क्या बताती है बेसिकली, अगर सडन फाइट में या फिर हीट ऑफ पैशन में एंड बिना किसी प्लान के अगर यहां पे कुछ भी हो, तो उस केस में एक्सेप्शन नंबर 4 का बेनिफिट मिलता है। यू सी फर्स्ट एसेंशियल क्या है कि एक सडन हमें यहां पे फाइट देखने को मिली। क्या एक सडन फाइट हमें इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिली है? रात को 3-4 दोस्त यहां पे एक ब्रिज के नीचे सोने वाले हैं, साथ एक इंसान ऑलरेडी सो रहा है, जिसने ऑलरेडी अब्यूजिव लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया, ऑलरेडी ड्रंकन स्टेट में है, तो ये हमें एक सडन फाइट यहां पे देखने को मिल रही है। क्या इन लोगों में आपस में किसी भी तरीके का पहले का कोई प्लानिंग था कि मैं रात को मूवी देखने जाऊंगा, वापस आऊंगा तो उस ब्रिज के नीचे सो जाऊंगा जहां पे वो इंसान सो रहा होगा, और जब वो लड़ेगा तो उसके मैं हिट मारूंगा? देयर वाज नो प्लानिंग, ऐसा कोई प्लानिंग हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि देयर वाज नो प्रीमेडिएशन, इट वाज टोटली अनप्लान्ड, टोटली अनप्लान्ड। Thirdly, act was committed in the heat of passion. Now my question is, जहां पे एक्सेप्शन 1 में हमें देखना था कि क्या ये प्रोवोकेशन ग्रेव है या नहीं है, यहां पे हमें क्या देखना है, क्या हीट ऑफ पैशन यहां पे ऐसी यहां पे कोई सिचुएशन बन गई थी या नहीं बन गई थी? अगर कोई भी इंसान ड्रंकन स्टेट में ड्रग्स लेने के बाद अगर आपके थप्पड़ मार दे, आप अपने दोस्तों के साथ हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? विल यू बी इन द स्टेट ऑफ हीट ऑफ पैशन? क्या आप इस स्टेट में पहुंच जाओगे? द आंसर इज यस, कि भैया उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं भी यहां पे कुछ ना कुछ तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो यहां पे मैं करूंगा। बट क्या करोगे? क्या आप ईंट उठा के मार दोगे? डिपेंड्स। क्या आपके हाथ में ईंट है, क्या आपकी पॉकेट में गन है? ये भी डिपेंड करेगा। बट इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सेप्शन 4 हमें क्या बताती है कि भैया जब यहां पे दोनों की दोनों साइड्स यहां पे फाइट कर रही है, तो अगर दूसरा इंसान जब यहां पे रेप्यूडिएट करेगा एंड उसने कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना लियो, मेरे किसी ने थप्पड़ मारा, मुझे साथ यहां पे एक ब्रिक देखने को मिल गई कि भैया यहां पे ईंट पड़ी है, मैंने उठा के वो सिर पे मारी, क्या मैंने कोई अनड्यू एडवांटेज ली? क्या मेरे पास ऑलरेडी कोई गन थी जो मैंने निकाली कि भैया मैं गन निकाल के इसको मार दूंगा, तो वो तो एक अनड्यू एडवांटेज हो गई। या फिर मैं सारे के सारे दोस्तों के साथ आ जाऊं, उसको ईंट से मारूं, उसको लगातार मारता रहूं, इतनी मारूं कि वहीं के वहीं मर जाए, यानी कि हमने एक अनड्यू एडवांटेज लिया कि हम लोग 5 थे, वो एक ही इंसान था। यहां पे सिंगल टाइम यहां पे ईंट मारी गई तो कोई अनड्यू एडवांटेज भी नहीं लिया गया। प्लस क्या यहां पे कोई क्रुएल्टी के साथ या फिर अनयूजुअल मैनर में उसको मारा गया? द आंसर इज अगेन नो। किसी भी तरह की यहां पे क्रुएल्टी नहीं हुई, बस ईंट उठा के मारी एंड सडनली बंदे की डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या बताया कि भैया इन दिस पर्टिकुलर केस ना
हाई कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है वो कहां पे दी है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, बाय गिविंग द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 1 टू द प्रिंसिपल ऑफ मर्डर। बट यहां पे एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, यहां पे बेनिफिट मिलेगा एक्सेप्शन नंबर 4 का, यानी कि इन अ सडन फाइट एंड इन अ हीट ऑफ पैशन अगर यहां पे कोई इंसान किसी को मार देता है विदाउट एनी प्री प्लानिंग एंड विदाउट टेकिंग एनी अनड्यू एडवांटेज एंड विदाउट किलिंग द पर्सन एंड नॉट यूजिंग एनी क्रुएल्टी और इन एनी अनयूजुअल मैनर, तब जाके एक्सेप्शन 4 का यहां पे बेनिफिट मिल जाता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि देखो भैया, इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने कहां पे कन्विक्ट किया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है भैया, पनिशमेंट तो अब भी यही मिलेगी ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी यहां पे एक्सेप्शन का बेनिफिट लगाया, बट हाई कोर्ट ने एक्सेप्शन यहां पे 1 का बेनिफिट दिया, 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4 का बेनिफिट मिलेगा, बट अल्टीमेट लायबिलिटी तो यही रहेगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि सेक्शन नंबर 304 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में यहां पे पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो सेम प्रिंसिपल में देखने को मिलता है, सेक्शन नंबर 103 पार्ट 1 ऑफ द भारतीय 105 पार्ट 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट देखने को मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सिंपली अब इसी तरह के क्वेश्चंस ना आपको एक्चुअली में एग्जाम में ट्रिकी लगते हैं कि यार पूरे के पूरे फैक्ट्स देख के लग रहा है कि लड़के की कोई गलती तो नहीं है, लड़के ने यहां पे मर्डर तो नहीं किया, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ यू यहां पे क्या बोलेंगे कि हाई कोर्ट की जजमेंट सही है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, बट वहीं पे जो आपको एज मिलेगा ना वो इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ मिलेगा, जो कि आपकी एक एडिशनल नॉलेज यहां पे रिफ्लेक्ट करेगी कि यहां पे ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं थी, सडन थी बट ग्रेव नहीं थी, जो कि आप अपनी रीजनिंग में लिखोगे, बट इसी कारण यहां पे हीट ऑफ पैशन यहां पे बन चुका था, एंड इन दैट केस एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट हम लोग देंगे। दो पनिशमेंट वुड बी सेम, पनिशमेंट सेम सेक्शन में मिलेगी, बट प्रिंसिपल यहां पे चेंज कर दिया जाएगा। और इसी तरह से आप लोग मुझे डेली में इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे के सारे सेशन की जो पीडीएफ है जो आपको मैंने समझाया वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। आप लोग इसको डायरेक्टली सर्च आउट कीजिए, आपको यहां पर वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप लोग नए क्रिमिनल लॉस की तैयारी करना चाहते हो, बीएनएस, बीएनएसएस एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो 26 नवंबर से 26 नवंबर से एक बैच की मैं शुरुआत करने वाला हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नए क्रिमिनल लॉस का होगा। तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। इवनिंग आपका टाइम रहेगा 4 PM ऑनवर्ड्स, जहां पे हम लोग सारे के सारे क्रिमिनल लॉस को पढ़ेंगे। अगर आप लोग उस क्लासेस में इनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ऑलरेडी अवेलेबल, आप लोग डायरेक्टली जाके इनरोल कर सकते हैं। और इसी तरह जजमेंट्स को डायरेक्टली देखते रहो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहो। इस पर्टिकुलर चैनल पे लॉ पर चर्चा में आपको प्योर लीगल कंटेंट मिलेगा। अगर आप लोग एडीए, जुडिशरी या फिर किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आई विल सी यू गाइस अगेन। जय हिंद, टेक केयर।